इतने प्रेशर में है। बॉबी भाई, एक आंकड़ा मेरे पास आया है और मैं चाहूँगा शेयर करना। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो अब तक 11 दिन की जंग में इज़राइल ने 9,115 वहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं जिससे डैमेज हुआ है। इज़राइल में 9,115 मिसाइलें गिरी हैं, डैमेज हुआ है और उसके क्लेम मांगे गए हैं। 6,586 बिल्डिंग, 6,586, यानी 6,500 से बिल्डिंग्स पूरे इज़राइल में डैमेज हुई हैं। तकरीबन 1,044 तरह तरह का इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 1,485 गाड़ियां, उसमें कार भी हैं, ट्रक भी हैं, दोपहिया वाहन भी हैं, तकरीबन 1,500 गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हो गई। ये क्लेम जो है ये मांगा गया है। मैं ये जानना चाह रहा था, जो जेरूसलम पोस्ट का ये जो आंकड़ा है, क्या इन आंकड़ों से उनके स्पीड और उनकी दिशा की जानकारी पोर्ट अथॉरिटी और सैटेलाइट से छिपाई जा सके ताकि वो हमले से बच सकें, उन्हें आसानी से ट्रैक न किया जा सके। ईरानी हमले में लाखों बैरल तेल और जहाज बर्बाद होने के डर से इंश्योरेंस कंपनियां उन्हें इंश्योरेंस का कवर देने से इनकार कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर तेल वाहक जहाजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस और चीन के अलावा कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो उसके निशाने पर होगा, और आखिरकार वही हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब जंग के समुद्री मैदान में बदल दिया है। ईरान में हुई बमबारी और तबाही का जवाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिया जाने लगा है। रॉयटर के मुताबिक ईरान ने खाड़ी में तेल टैंकरों से लदे 6 कार्गो जहाजों पर हमला किया है। खबर के मुताबिक विस्फोटकों से भरी ईरानी नौकाओं ने इराकी जल क्षेत्र में 2 ईंधन टैंकरों पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई और एक क्रू सदस्य की मौत हो गई। तेल के टैंकरों के उड़ जाने से, एलपीजी की सप्लाई रुक जाने से गैस का जो संकट आया है, उसके कारण कितने लोगों की दुकानें बंद हो गईं, इसकी गिनती अभी तक नहीं आई और आएगी भी नहीं। शादियों में खाना भी नहीं बनेगा। हो सकता है मेहमानों को घर से लंच बॉक्स लेकर शादी में जाना पड़े। जैसे यहां ट्रंप जब ईरान से जीतने की बात कर रहे हैं तो सभा में मौजूद जनता तालियां बजा रही है। टीवी के कवरेज ने युद्ध की संवेदनशीलता को आज नहीं बल्कि कई दशकों के कवरेज से खत्म किया है। तब जाकर ये लोग इस काबिल हो पाए कि पूरी दुनिया को युद्ध में झोंककर बच्चियों के स्कूलों पर बम गिराकर ट्रंप के पीछे तालियां बजा रहे हैं। Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only. पैमाना नहीं कि कच्चे तेल का भाव $101 प्रति बैरल हो गया और शेयर बाजार में लाखों करोड़ डूब गए। मीडिया ने हमारी कल्पनाओं से युद्ध के उस विनाश को गायब कर दिया जिसमें बम गिरने से लाशों की ढेर लग जाती है, इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं, परिवार के परिवार गायब हो जाते हैं। इस तरह के विमानों का कवरेज है जिनके B1, B2 नाम होते हैं, जिनमें लादी जा रही मिसाइलें अब दहशत पैदा नहीं करती कि जहां गिरेंगी वहां कौन कौन मरने वाला है, किसका घर मकान उजड़ने वाला है। ब्रिटेन के सैनिक अड्डे पर अमेरिका के इस बमवर्षक विमान में बम लादे जा रहे हैं। एक B2 बॉम्बर में 24 मिसाइलें आ सकती हैं। इस तरह की जानकारी लेकर आप क्या करेंगे पता नहीं। क्या इनकी तुलना कल सुबह के लिए 2 दर्जन अंडों का ऑर्डर करने से कर सकते हैं? हमारी रसोई के जैसे ये लोग अपने विमानों में विनाश की रसद भरते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। पिछले साल जून में इसी B2 बॉम्बर ने ईरान 11 मार्च की देर रात इराक के समुद्री इलाके में समुद्री क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास विस्फोटक से भरी ईरानी स्पीड बोट ने इसे टक्कर मारी और इस जहाज में धमाका कर दिया। जहाज में जबरदस्त आग लग गई, एक नाविक की मौत हो गई। कई दर्जन विदेशी क्रू को इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया। लाखों बैरल तेल समुद्री पानी पर अब तैर रहा है। दूसरे जहाज की पहचान जेफिरोस के तौर पर हुई। ग्रीस की कंपनी के इस जहाज पर माल्टा का फ्लैग लगा था। यह जहाज भी इराक के बसरा ऑफशोर टर्मिनल के पास था और इराकी तेल लेकर इंटरनेशनल मार्केट के लिए निकलने वाला था। इस जहाज पर विस्फोटक भरी नाव या ड्रोन के जरिए हमला हुआ। जहाज में धमाका हुआ, आग के गुबार दिखने लगे
और कुछ ही देर में जहाज के कई हिस्से पूरी तरह से जल गए। इसके अलावा भी 4 अन्य जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। इनमें गुजरात के कांडला पोर्ट आ रहा थाईलैंड का जहाज मयूरी नारी भी था। ओमान के तट पर इस कार्गो जहाज को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। ओमान सिस्टम क्यों छोड़ा? तो आसान लफ्जों में इसका जवाब, अमेरिका जीपीएस सिग्नल को रोक या बिगाड़ सकता है। 2025 के युद्ध में इस्राएल ने जीपीएस को जैम कर दिया था। ईरान को स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम चाहिए था। सैन्य ऑपरेशंस के लिए ज्यादा सटीकता जरूरी थी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस शब्द पर गौर कीजिएगा, सटीकता, एक्यूरेसी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो सिस्टम है 1 मीटर तक की एक्यूरेसी या सटीकता रखता है। कैसे? आपकी स्क्रीन पर जीपीएस लगभग 5 मीटर तक गलती बेदू, 1 मीटर से भी कम गलती। इसका मतलब मिसाइल ज्यादा सटीक लक्ष्य पर गिर सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसके सैनिक फायदे क्या हैं? आपकी स्क्रीन पर नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षा। जीपीएस की तुलना में जैमिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा सुरक्षित। डुअल फ्रीक्वेंसी से सिग्नल ज्यादा स्थिर रहता है। एंटी स्पूफिंग तकनीक। नेतन्याहू ने फंसवा दिया भाई अमेरिका को, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन बिल्कुल बंद हो चुका है, जहाँ से इंपोर्ट होता था ऑयल, आपका गैस, ठीक है। तो भारत को प्रॉब्लम तो होगी। ईरान ने मना कर दिया कि वो लड़ाई बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो अमेरिका तो पूरी तरह फंस चुका था। अमेरिका को लगता था कि उसने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया है तो वो जंग पे कंट्रोल करेगा, पर अभी ये लड़ाई उनको भारी पड़ रही है दोस्तों, ठीक है। लगातार ये अमेरिकन सिपाही भी मारे जा रहे हैं और ईरान को भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब बड़ी सवाल ये है कि इस लड़ाई को कौन रोकेगा, ठीक है। लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। मिसाइलें गिर रही हैं, सब कुछ गिर रहा है, ठीक है। शांति क्षेत्र में नहीं हो रही है, ठीक है। और ट्रम्प का तो आपको पता है वो किस तरह की हदें करता है, बेवजह की वो फालतू बातें करता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने वो करा दिया, ठीक है। अब ये युद्ध है, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, ठीक है। अब तो ये युद्ध होके रहेगा। सुप्रीम लीडर जो उसके लड़के थे खैमनी के, उसने ये बोला कि मैं तो हथियारों की बात समझता हूँ, ठीक है। अब फ्रांस ने बोला है कि स्टेट ऑफ हार्मोन आप खोलिए, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ईरान के ने बोला है कि आप में दम हो तो खोल लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैकअप है दोस्तों रूस की और चाइना की, ठीक है। इंटेलिजेंट वहाँ पे मदद करी है ईरान की। और अब इस युद्ध का जो निर्णायक दोस्तों ये है कि ट्रम्प जो है ये युद्ध हार चुका है दोस्तों, ठीक है। नेतन्याहू ने गलत फंसा दिया है और अब अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध लंबा खींचे, ठीक है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे फ़ायदा नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान होगा दोस्तों। और अमेरिका को तो भारी नुकसान अब भी हो रहा है दोस्तों। अब क्या नहीं हो रहा है अमेरिका को नुकसान?